झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो से उनके आवास पर मुलाकात की। मुलाकात के दौरान हेमंत ने यूपीए की तरफ से मैदान में खड़े प्रत्याशियों को समर्थन देने की बात कही। हालांकि सुदेश महतो ने इस बारे में कुछ भी खुलकर कहने से इनकार कर दिया। लेकिन हेमंत सोरेन से मुलाकात के बाद राज्य में एक बार फिर से राजनीतिक सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। हेमंत सोरेन ने कहा कि आंकड़ों के खेल में सब कुछ संभव है। ऐसे में उन्होंने आजसू के अध्यक्ष से मिलकर तमाम पहलुओं पर बातचीत की है। आजसू प्रमुख सुदेश जी से हमने मुलाकात की और चूँकि अभी इस राज्यसभा में जो लोग प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं उसमें आज आदरणीय गुरुजी भी खड़े हैं। इस राज्य के एक आंदोलनकारी, इस राज्य के निर्माता और चूँकि आजसू भी एक आंदोलनकारी उपज है और झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही निकली हुई एक इकाई है। इस संदर्भ में एक हमारा औपचारिक ये भी बनता है कि अपनी बातें रखी जाए। मैं समझता हूँ कि आंदोलनकारी की बात आंदोलनकारी बेहतर समझ सकते हैं। इधर आजसू प्रमुख सुदेश कुमार महतो ने कहा कि राज्यसभा का चुनाव है, ऐसे में वे पार्टी स्तर पर बातचीत करेंगे कि उनकी पार्टी को किस तरीके से आगे की रणनीति तय करनी है। निश्चित रूप से बैकग्राउंड देख रहा है तो ये बात तो लाजमी है, ये बात वो बोल सकते हैं। आपने देखा होगा और ये जिस रूप से पार्टी ने शुरुआती समय ही बीच का काल छोड़ दो, शुरुआती समय जो निर्णय पार्टी के आए थे, हम लोग ये बात करेंगे इस विषय में। और आप इसको एक शिष्टाचार मीटिंग के रूप में ही रखिए। आजसू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुलाकात ने कांग्रेस पार्टी में नई जान फूंक दी है। बैकफुट पर बैटिंग कर रही कांग्रेस राज्यसभा के चुनाव में अब फ्रंट फुट पर आ गई है। इस बात की पुष्टि कांग्रेस प्रवक्ता आलोक दुबे के इस बयान से साफ नजर आता है। जिनके यहाँ मिलने के लिए गए और स्वाभाविक है जब हम इस समय जाएंगे तो आपकी जो शंका है वो भी सही है कि अटकलें लगेंगी, चर्चा होंगी और उन चर्चा में चूँकि अभी तुरंत चुनाव का समय है तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस संदर्भ में भी जो है बातें नहीं हो सकती हैं, ये भी नहीं चाहिए। अभी ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ, इसलिए क्योंकि हेमंत सोरेन जी देख रहे हैं, RPN सिंह जी देख रहे हैं, रामेश्वर उरांव जी देख रहे हैं, आलमगीर आलम जी देख रहे हैं। ऐसे भी हम लोगों को थोड़ा इस संदर्भ में कम ही बोलने के लिए कहा गया है, लेकिन इसके बावजूद भी चूँकि आप लोगों ने जो है वो लगा दिया है तो राजनीतिक दल के लोग हैं, अपना सब कुछ सोच समझ के फैसला करेंगे। लेकिन एक बात तय है कि हमने जो उम्मीदवार दिया था अपने कई सहयोगियों से बातचीत करके उम्मीदवार दिया था। तो वहीं बीजेपी के नेता प्रदीप सिन्हा ने कहा कि पिछले 20 वर्षों से आजसू हमारे साथ मजबूती के साथ खड़ी है और सुदेश महतो इस राजनीतिक परिस्थिति को अच्छे तरीके से समझते हैं। एनडीए के पक्ष में रहकर ही देश को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। हेमंत सोरेन जी का सुदेश जी महतो जी से मिलना और राज्यसभा चुनाव के संदर्भ में मिलना, मैं समझता हूँ बिल्कुल विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक मसला है कि वो अपने यूपीए के प्रत्याशी के लिए वोट मांगने के लिए सुदेश महतो जी के पास गए थे। लेकिन जहां तक प्रश्न है कि सुदेश महतो जी की आजसू पार्टी विगत 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में मजबूती के साथ खड़ी है और सुदेश महतो भी इस राजनीतिक परिस्थिति को बेहतर ढंग से समझते हैं कि एनडीए के फोल्डर में रह के आज देश को जिस मजबूती की आवश्यकता है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जीत के साथ ही हो सकता है। झारखंड में 2 सीटों के लिए होने वाले चुनाव में 3 प्रत्याशी मैदान में हैं। जेएमएम ने अपनी पार्टी के अध्यक्ष शिबू सोरेन को और कांग्रेस ने शहजादा अनवर को प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी की तरफ से दीपक प्रकाश मैदान में है। अब यूपीए और एनडीए अपनी अपनी गणित को दुरुस्त करने में लगे हैं। अब देखना यह है कि 19 जून को होने वाले चुनाव में ऊंट किस करवट बैठता है। तब रंग समाचार के लिए रांची से चितरंजन की रिपोर्ट।